तो नीतीश कुमार के पार्टी के एक पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई है। दोहरे हत्याकांड में सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी। दोस्तों, नीतीश कुमार के पार्टी के जितने भी नेता हैं लगातार किसी न किसी उलझन में फंस रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वह दोषी ठहर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कारनामा ही कुछ ऐसा है कि इसको आज इस मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। जब तक इसके पास पावर थी तब तक यह बचे हुए थे और जैसे ही पावर समाप्त हुई है इन लोगों का हाल अब एकदम बेहाल हो चुका है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला और क्या रहा इसका राजनीतिक कैरियर और क्या कारण हुआ जिसके कारण आज इसको उम्र कैद की सजा हो गई है, इन तमाम बातों पर इस वीडियोस में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिहार के भविष्य की बात है। बिहार में लगातार ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिससे कि बिहार डेवलप करने के बजाय सबसे पहले दाग धब्बे वाले जगह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजनेता प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा 1995 के दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में सुनाई है। प्रभुनाथ पूर्व सांसद हैं और प्रभुनाथ पर 1995 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले पर आज शीर्ष अदालत का फैसला आया और पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1995 में प्रभुनाथ सिंह पर डबल मर्डर केस हुआ था और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी करार दिया था और अब उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलटा है, क्योंकि 18 अगस्त को शीर्ष अदालत की जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को बरी करने के आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को दोषी ठहराया था और सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने दोषी प्रभुनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और क्या है मामला, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभुनाथ सिंह का दोहरे हत्याकांड का मामला बिहार के सारण जिले के छपरा में विधानसभा चुनाव मार्च 1995 में मतदान के दिन हुई 2 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है। इन लोगों की हत्या के प्रभुनाथ को आरोपित बताया गया है और आरोप का था कि दोनों लोगों ने प्रभुनाथ के कैंडिडेट को वोट नहीं किया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा था कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह ने उनके खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश की है। अब प्रभुनाथ सिंह का जो राजनीतिक सफर रहा, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक करियर 1985 से शुरू हुआ था। विधायक बनने से पहले प्रभुनाथ मशरक के तत्कालीन विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या होने के बाद चर्चा में आए थे। काका की हत्या का आरोप प्रभुनाथ सिंह को भी बताया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। हालांकि उनके भाई दीना सिंह को सजा हुई और इसमें उसे लंबे समय तक जेल के अंदर रखा गया और अशोक सिंह से चुनाव हार गए थे प्रभुनाथ, इस पर भी टिप्पणी की गई है। 1990 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे और 1995 आने पर विधानसभा चुनाव में जनता दल का टिकट अशोक सिंह को दिया गया था। इस दौरान प्रभु सिंह ने बिहार पीपुल्स पार्टी, जिसे हम बीपी पाका से चुनाव लड़ा था। अब प्रभुनाथ हार गए और अशोक सिंह चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 3 जुलाई 1995 को शाम 7:20 में पटना के स्टैंड्स रोड स्थित आवास में अशोक सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या में प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह तथा मशरक के रिश्ते सिंह को नामजद अभियुक्त बताया गया था और इन लोगों को उसके तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन सभी लोग को बरी कर दी गई थी निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अब आजीवन कारावास की सजा के तहत प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर में ही अपना जीवन काटेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से लगातार बिहार में राजनीति के चक्कर में किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को भी मरवा देते हैं, जिससे कि अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत कर सके। और यही कारण है कि अब बिहार में लगातार भ्रष्टाचार उत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुका है। जैसा कि लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे कि गुंडा राज तू जो है बिहार में फिर से रिटर्न हो चुका है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो घटना 1995 की है, 85 से 95 के बीच की घटना है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है, जिसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है और जिस पर कोई भी किसी तरह से टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले के समय में वोट मांगने जाते थे और वोट नहीं मिलने के दौरान भी उसकी हत्या कर दी जाती थी, और आज भी ऐसा मामला लगातार देखने को मिलता है। तो इस पर हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे देश के जो न्यायाधीश है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि ऐसे ऐसे जितने भी नेता लोग हैं उनको सबक मिले। और एक बात अब आप समझ सकते हैं कि जिसके पास राजनीतिक पार्टी की पावर होती है, जो राजनीतिक से जुड़े होते हैं, और जब तक उसके पास पावर होती है वह किसी को भी किसी मोर्चे पर ला करके खड़ा कर सकता है और वह अपने आप को बचा सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी पार्टी समाप्त होती है, जैसे ही वो राजनीतिक से गिर जाते हैं, जैसे ही वो हार जाते हैं, उसके बाद उसे सजा मिलनी तो तय है। लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स पावर की वजह से वो बचने की कोशिश करते हैं और शायद बच भी जाते हैं। जैसे आप देखिए कि 1995 ईस्वी में इन्होंने हत्या की थी और सजा अब हो रही है, यानी कि अब उम्र कैद की सजा हो रही है प्रभुनाथ सिंह को। यानी कि 1995 से लगातार ये 28 साल तक बचे हुए थे। इसका अर्थ क्या है कि जब तक इसके पास पॉलिटिक्स पावर थे, जब तक इसके पास पूरी तरह से सरकार का दायित्व था, सरकार इसके ऊपर थे और सरकार की छत्र छाया में ये पल रहे थे, तब तक ये सुरक्षित थे। लेकिन इसे पता नहीं था कि हमारे देश के संविधान जो है ये इतने कमज़ोर नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों को बख्श देंगे। भले ही इसकी जवानी जब तक थी तब तक ये सुरक्षित जेल से बाहर घूम रहे थे, क्योंकि इसके पास सरकार की पावर भी थी। लेकिन जैसे ही इसकी जवानी समाप्त हुई, उसके साथ साथ इसकी राजनीतिक कैरियर भी समाप्त होती गई। और आज ऐसा दिन आ चुका है कि इसे अब जो भी जिंदगी इसकी बची हुई है, वो भी जिंदगी अब जो है प्रभुनाथ सिंह की सिर्फ जेल में ही कटेगी। अब कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है, अब किसी भी तरीके से ये बचने वाले में से नहीं है। दोस्तों लगातार बिहार में जितने भी नेता है, खासतौर पर देखने को मिलता है कि जो भी बिहार की राजनीतिक में उत्कर्ष सीमा पर पहुंचे हुए हैं, वे तमाम किसी न किसी अपराध को कर करके ही आगे बढ़े हुए हैं। और यही कारण है कि बिहार आज तक डेवलप नहीं किया है। लगातार बिहार में घोटाला, लगातार बिहार में मर्डर, लगातार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने में जो घोटाला होता है, लगातार सड़क व्यवस्था में लगातार तरह तरह के घोटालाएं की जाती है, जिससे कि बिहार को विनाश की ओर ले जाया जा सके। और अगर आप वोट नहीं देते हो तो आपकी जान की भी खतरा हो सकती है। बिहार की राजनीतिक में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि प्रभुनाथ सिंह जब हत्या किए थे 1995 में, तो उसको आज उम्र कैद की सजा हो गई है और अब इसे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सजा मिली है ये सजा बरकरार रहेगी और इसे उम्र कैद की सजा के तहत अब जेल के अंदर रखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।